राख ही जानती है जलने का ताप। यह कविता भारत के वंचित वर्ग, विशेष रूप से दलित समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक और सामाजिक अत्याचार की व्यथा को मार्मिक रूप से व्यक्त करती है। यह केवल कविता नहीं बल्कि दबी हुई चेतना का विस्फोट है, जो अत्याचारों की राख से अंगार बनकर उभरती है। पीढ़ियों से सहन किए गए अत्याचार। कविता एक पीढ़ीगत संघर्ष की कथा है। कवि अपने दादा के जीवन से शुरुआत करते हैं, जो एक बंधुआ मजदूर थे। एक दिन उन्होंने प्यासे जानवर को पानी पिलाते हुए खुद भी पानी पी लिया। यह बात मालिक को नागवार गुजरी और उन्होंने उस दादा को पुआल में डालकर जिंदा जला दिया। मालिक लोगों ने उसे पकड़ पुआल में डाल जिंदा जला दिया। यह क्रूरता उस जातिगत सामाजिक व्यवस्था की विसंगता को दर्शाती है, जो एक इंसान को पशु से भी कम समझती थी। प्रकृति की प्रतिक्रियाएं, भूमि, आकाश, जल। कविता में जब इंसानों की संवेदना समाप्त हो जाती है, तब प्रकृति रोती है, भूमि कांपती है, आकाश गरजता है और सागर बाढ़ बनकर सांत्वना देता है। यह शोषण के विरुद्ध प्राकृतिक विद्रोह का प्रतीक है। गरज कर वज्राघात से बिलक बिलक कर रो पड़ी जब आसमान, मालिक ने बरसात बन ओके सांत्वना दी जब। यह दृश्य इस बात का संकेत है कि अत्याचार केवल मानव नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए पीड़ा का कारण बनता है। पुनरावृत्त पीड़ा, पिता की कहानी। कविता का नायक अब अपने पिता की ओर बढ़ता है। दादा की मृत्यु के वर्षों बाद उसके पिता मंदिर में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश और भगवान से संपर्क भी वर्जित माना जाता है। गांव में यह बात फैलती है कि भगवान मेले हो गए और उसके बाद उसके घर को आग लगा दिया जाती है। उसके सोते हुए पिता को जला दिया जाता है। मालिक लोगों ने झोपड़ी में आग लगाकर सोते हुए बाप की हड्डियों को जला दिया। यह मंदिर जैसी जगहों पर भी सामाजिक छुआछूत और अत्याचार के चरम को दर्शाता है। राख से पुनर्जन्म, ज्वालामुखी का उद्भव। अब कवि कहता है कि वह खुद उस राख से जन्मा है। वह नहीं है जिसे कोई जला सकता है, वह अब ज्वालामुखी बन गया है। वह चेतना, संघर्ष और अग्नि का प्रतीक बन चुका है। मैं पैदा हुआ जब मुझे वे जला नहीं सकते, मुझे पकड़ने आकर वे खुद जल जाएंगे। यह कविता की परम परिणति है। एक दबा कुचला समुदाय अब जाग चुका है और प्रतिकार करने को तैयार है। आत्मसम्मान और विरोध की चेतना। अब कवि अज्ञान को जलाने वाला अग्नि बन चुका है। वह सत्य के लिए जलने को तैयार है और साक्षी भी बन चुका है। यह चेतना अब शोषण को चुपचाप सहन नहीं करेगा, क्योंकि मैं अज्ञान को जलाने वाला अग्नि बन गया हूँ। मौत रह गई, सत्य के लिए साक्षी बन गया हूँ। यह एक सामाजिक क्रांति की उद्घोषणा है। प्रतीकात्मकता। राख, शोषण, उत्पीड़न की अंतिम परिणति। अंगार, भीतर की दबी हुई आग। ज्वालामुखी, चेतन विद्रोह। प्रकृति, न्याय की पुकारने वाली सृष्टि। मंदिर, पवित्रता के नाम पर जातीय भेदभाव का स्थान। कविता में अत्यंत सशक्त, प्रतीकात्मक और मार्मिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यह प्रगतिशील और दलित साहित्य की उत्कृष्ट कृति है। कविता की शैली व्यथात्मक होते हुए भी प्रेरणादायक है। कविता से हमें संदेश इतना मिलता है कि पीड़ा से शक्ति उपजती है। उत्पीड़न की राख कभी न कभी अंगार बनती है और फिर एक दिन ज्वालामुखी बनकर समूची व्यवस्था को बदलने का सामर्थ्य पा जाती है।